केंद्र सरकार की सैन्य बलों में भर्ती की योजना अग्निपथ को लेकर देश भर में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर से बिहार और यूपी समेत कई राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। बिहार के कई जिलों में प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आगजनी की। यही नहीं, उन्होंने सुरक्षा बलों पर भी पथराव किया। बिहार में सबसे ज्यादा अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन की चिंगारी देखने को मिली। इसमें कई ट्रेनों, स्टेशनों, वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। ये चिंगारी अब धीरे धीरे देश के हर कोने में फैलती जा रही है। आज भी बिहार में भारी तादाद में विरोध प्रदर्शन किया गया। पटना एसपी अम्बरीश राहुल ने कहा कि आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसके लिए हम यहाँ मौजूद हैं। फोर्स तैनात की गई है। किसी भी तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो हम उसे संभाल लेंगे। यहाँ पर अगर किसी भी तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है तो उसको डील करेंगे। शांतिपूर्ण अगर कोई प्रोटेस्ट है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई भी प्रोटेस्ट वायलेंट होने की कोशिश करेगा तो हमें कानूनी व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखें। तमिलनाडु में भी अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन की चिंगारी पहुंच गई है। चेन्नई के वॉर मेमोरियल में बड़ी संख्या में युवा जुट गए थे। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं बीते दिन दानापुर स्टेशन पर उग्र छात्रों ने फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन की 4 बोगियों में आग लगा दी थी। साथ ही दानापुर रेल मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में रेलवे की संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया गया। इसकी जानकारी देते हुए दानापुर डीआरएम प्रभात कुमार ने बताया कि दानापुर मंडल में उपद्रवियों ने 50 बोगियों में आग लगा दी थी। इसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। उपद्रवियों ने 7 रेल इंजन को भी आग के हवाले कर दिया था। अप्रोक्सीमेटली हमने बताया था अराउंड 200+ करोड़ का लॉस हुआ है रेलवे प्रॉपर्टी का। डिटेल वर्कआउट कर रहे हैं उसका आप लोग, लेकिन इंजन कोचेज में जो आग लगाई गई थी बहुत बड़ी क्षति हुई थी उसकी। 50 कोच तो बिल्कुल आउट ऑफ सर्विस हो गए हैं जल करके वो। और ऐसे इंजन भी में आग लगाया था। इंजन भी 5 इंजन तो बिल्कुल नष्ट खराब हो चुके हैं, किसी काम के नहीं हमारे लिए रहेंगे वो। इसी ढंग से प्लेटफॉर्म पर डैमेज, बुकिंग ऑफिस डैमेज किया गया, इंक्वायरी के जो कंप्यूटर्स थे वो सब डैमेज किए गए। प्लेटफॉर्म पे जो सिस्टम है कम्युनिकेशन का वो सब डैमेज किया गया। जो ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड्स हैं, कोचिंग, ये सब के सब डैमेज किए गए हैं। ये अगर दानापुर मंडल से देखा जाए तो आज कितनी ट्रेनें को रद्द किया गया है? इस नॉर्मली हम लोग 165 मिडल स्पीड ट्रेन और 115 पैसेंजर ट्रेन चलाते हैं। तो ओरिजिनेटिंग ट्रेन में सारी कैंसिल कर रखी है हम लोगों ने। जो बाईपास ट्रेनें निकल गई हैं पहले से या जो चल रही हैं वही चल रही हैं। दानापुर के एएसपी अभिनव धीमान ने दानापुर में हुए उपद्रव पर बोलते हुए कहा कि अग्निपथ योजना के विरोध में सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा बल तैनात किया गया। वीडियो फुटेज के जरिए हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। अब तक 80 लोगों की पहचान की जा चुकी है। कल जितना उपद्रव हुआ है आप सभी ने देखा है कि भारी मात्रा में पब्लिक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में फोर्स डिप्लॉय किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ का जो स्पेशली ट्रेन किया जाता है राइड्स को डील करने के लिए, उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। उसके अलावा बिहार स्टेट आर्म पुलिस का भी यहाँ पे एक कंपनी डिप्लॉय किया गया है। स्पेशली वो मेजर हॉटस्पॉट्स जहाँ से भीड़ कल आई थी, उसके अलावा जहाँ से भीड़ ओरिजिनेट हुई थी उन क्षेत्रों में भी भारी मात्रा में फोर्स डिप्लॉय किया गया है। हम लोग होपफुल हैं कि आज ऐसा कोई दुर्घटना यहाँ पे नहीं होगा। क्या लग रहा है कि जो तत्व थे अब वो छुप गए हैं और आज वो शांति देखने को मिल रही है? तत्व छुप गए हों, लेकिन जो भी वीडियो फुटेज है, सीसीटीवी कैमराओं की निगरानी थी, उस सब में वो लोग कैद हुए हैं। उन सबको चिन्हित किया जा रहा है। वीडियो फुटेज हम लोगों के पास है। अभी तक उसमें करीबन 80 लोगों की पहचान हुई है। उसके अलावा बाकी लोगों की भी पहचान, जितने हमारे पास वीडियो फुटेजेस आएंगी उन सब की पहचान की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक और जहां अग्निपथ योजना को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं सेना की ओर से इसे समय की जरूरत बताया जा रहा है। एक बार फिर से वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने अग्निपथ योजना की वकालत की। उन्होंने कहा कि फौज को इस योजना की सख्त जरूरत है, क्योंकि हमारी फौज और युद्ध प्रकृति बदलती जा रही है। इसके तहत हमें नए जोश और नए विचार वाले युवाओं की जरूरत है। इस योजना से कई लोगों को सेना में 4 साल सेवा करने का अवसर मिलेगा। वायुसेना प्रमुख ने आगे कहा कि सेना से बाहर जाने पर उन्हें कई मौके मिलेंगे। वो चाहे तो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं या फिर नौकरी मिलेगी। अगर वो चाहेंगे तो अपनी बचत से व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं। If you look at the entire scheme in totality, there are many advantages which need to be highlighted. Number one, the domains of warfare are changing. We need younger people, more tech-savvy people in these services. Secondly, for the Air Force in particular, we will benefit from being able to select
the more technically qualified people for their particular job that they're going to do in future in the Air Force. For the Agniveers themselves, they have got 2 or 3 options. Number 1, they can compete and re-enroll in the Air Force for a service that will grant them pension. Number 2, in case they leave the Air Force, they decide to pursue higher education, or they decide to set up an entrepreneurship, can set up some ventures on their own, or they can be assured of some jobs either in the public sector, in the government sector, or even in the private sector. इसी बीच अग्निपथ योजना पर जारी बवाल के चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए CAPF और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का निर्णय लिया। 2 बलों में भर्ती के लिए अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा से 3 वर्ष की छूट दी गई। अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु में अधिकतम आयु सीमा से 5 वर्ष की छूट होगी। गौरतलब है कि सेना की नई भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। कम से कम 14 राज्यों के युवा सड़क पर आ गए हैं। यूपी, बिहार जैसे राज्यों में विरोध हिंसक हो चुका है। यहाँ ट्रेनें फूंकी जा रही हैं। सरकारी दफ्तरों, भाजपा नेताओं और भाजपा कार्यालयों पर पथराव किया जा रहा है। बता दें कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा। भर्ती के लिए 17.5 साल से 21 साल की उम्र तय की गई है। हालांकि इस साल उम्र में युवाओं को 2 साल की छूट दी गई है। मतलब 2022 में होने वाली भर्ती में 23 साल तक के युवा भाग ले सकेंगे। 4 साल के सेवा काल के बाद 75% सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा। अधिकतम 25% इच्छुक जवानों को सेना में आगे भी सेवा देने का मौका मिलेगा। ये तब होगा जब रिक्तियां होंगी। जिन जवानों को सेवा से मुक्त किया जाएगा उन्हें सशस्त्र बल और अन्य सरकारी नौकरियों में वरीयता मिलेगी। युवाओं का कहना है कि 4 साल की नौकरी के बाद वो फिर बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए उन्हें पहले की तरह भर्ती का मौका दिया जाए। इसी को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। बहरहाल, एक तरफ जहां केंद्र सरकार अग्निपथ योजना को युवाओं और देश के लिए हित में बता रही है, तो वहीं प्रदर्शनकारी और विपक्ष लगातार इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में प्रदर्शनकारियों को सरकार मना पाती है या देश भर में उग्र होता ये बवाल और तेज होता है। इस खास खबर में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप वक्त से पाएं।